आज ये किसी पार्टी का नहीं, किसी नेता का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये हमारी समाज की एक संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारे परंपरा और हमारे साथ घटने वाली घटनाओं के विचार के ऊपर है। तो साथियों, मैं मेरी बात चालू करूंगा छोटी सी वाणी से। इस देश में हिंदू होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुस्लिम होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में सिख होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में ईसाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी बात है तो आदिवासी होना। अगर जिस दिन आदिवासी नहीं रहोगे, जिस दिन हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे पूजा पाठ, हमारी रहन, हमारी विवाह पद्धति अगर भूल जाओगे तो आदिवासी खत्म हो जाओगे। और आज हम लोग एमएलए बन करके जयपुर में बैठते, दिल्ली में बैठते, वार्ड पंच बनते, सरपंच बनते, वो आदिवासी सर्टिफिकेट से बनते। ये सरकार अभी तुम्हारे पीछे, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार को ये पूछा था कि अपने अपने देश में आप बताइए कितने आबादी में आदिवासी जनसंख्या रहती है, तो भारत सरकार ने उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था। भारत सरकार ने यह बोला था कि आदिवासी जनजाति के लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यह नहीं बोला वो किसी भी संस्कृति को मान सकते, क्योंकि जानती है सरकार संस्कृति की बात आएगी तो आदिवासी की बात आएगी, आदिवासी की बात आएगी तो देश के मालिकों की बात आएगी। साथियों, सरकार ये कहना नहीं चाहता है कि आदिवासी देश के मालिक है। अगर नंगे फूके पैसे को मौके देश का मालिक बोलूंगा तो मैं कौन हूँ। तो साथियों, आपको मालूम होगा हमारे देश सार्वभौमिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे धर्म को मानने वाला भी आदमी रहता है और संस्कृति को मानने वाला भी आदमी रहता है। जो धर्म को मानता है वो इस देश का नागरिक है और जो संस्कृति को मानता है वो इस देश का मालिक है। इस बात को समझना है साथियों। दूसरी बात, अब सरकार बिल लेके आई उसके बारे में बात करूंगा, जिसको बोलते हैं वन संरक्षण अधिनियम 2023 भारत सरकार लेके आई है। वो बिल ये कहता है इस देश का कोई सा भी हिस्सा होवे, चाहे वो शेड्यूल एरिया होवे, चाहे वो सिविल एरिया होवे, अगर जहां से भी राष्ट्रीय राजमार्ग रोड या राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क गुजरती है उसके आसपास वाला इलाका भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कई किलोमीटर तक का आपसे छीन सकती है एक नोटिस निकाल करके। हम लोग उस जमीन को ना तो शेड्यूल एरिया में रख करके बसा पाएंगे और ना ही जंगल के इलाके में रख कर बसा पाएंगे और ना ही संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में रख करके बसा पाएंगे। साथियों, इस देश की सरकार जब चाहिए तब एक नोटिस निकाल के तुमसे जमीन छीन लेगी और आप लोगों से वहां से पत्र बेदखल कर देगी। दूसरी बात, इसी बिल में बताया गया है, क्या कहती है, वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये आदिवासी इस धरती के मालिक है और इनका टंटा बिल अगर यहाँ आ गया हेलो, जो स्वागत टीम है वो टीम गिरवाई हुई है तो उनके स्वागत में पहुंचे, बाकी के साथी यथावत बैठे रहे। स्वागत टीम गिरवा टीम के स्वागत के लिए पहुंचे। तीसरी बात, वन संरक्षण अधिनियम से ये भी कहा जाता है, सरकार कहती है कि हम जंगल को बढ़ावा देंगे, जंगल को भी बढ़ाएंगे, पेड़ पौधों को भी लगाएंगे। अगर हमको जरूरत, ये बताइए, हाँ जंगल में पेड़ पौधे सरकार लगा सकती है लेकिन जंगल को तो बड़ा नहीं कर सकती है ना। जंगल को बड़ा करने के लिए कहाँ से जमीन लाएगी, हमारी जमीन छीनेगी। जंगल तो बड़ा हो सकता नहीं है, पेड़ पौधे उसमें लग सकते, लेकिन सरकार कहती है कि जंगलों को बढ़ावा देंगे और जंगल को भी बढ़ाएंगे और पेड़ पौधे भी लगाएंगे। अगर हमको जरूरत पड़ी तो पर्यटक को विकसित करना पड़ेगा, पर्यटक को विकसित करने के लिए कोई पार्क भी बनाना पड़ेगा तो हम पार्क भी बनाएंगे। उस पार्क को बनाने के लिए किसी भी आदिवासी गांव को, किसी भी बस्ती को वहां से बेदखल कर सकती है सरकार, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है।
दूसरा बिल है पास हो गया जिसको बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण, वो पिछले साल सरकार ने पास कर दिया है। भारत सरकार बोलती है कि इस देश में जंगली जानवरों को बनाएंगे, जंगली जीवों को बनाएंगे, उसको बचाने के नाम पर इस देश में 18 पार्क बनाएगी। 18 पार्क, एक एक पार्क 100 किलोमीटर के दायरे में बनेगा। बताइए वो जमीन किसके पास है? किसके पास है वो जमीन? 100 किलोमीटर में एक पार्क बनाएगा। इस देश के अंदर 18 इलाकों से आदिवासियों को विस्थापित कर अपना उदयपुर पूरा डिस्ट्रिक्ट चला जाएगा एक पार्क बनाने में। तो सरकार ने ये योजना, ये बिल पिछले साल पास करते और आदिवासियों को उजाड़ने की तैयारी करती है। इसलिए साथियों, इस बात को समझना है, हम लोगों को एक कदम पे आना है, एक विचार पे आना है और हमारा प्रतिनिधि सुन करके भेजना है, ताकि जाकर के विधानसभा में, लोकसभा में आपकी आवाज रख सके, आपका आवाज को उठा सके। जिन जिन लोगों को गांडे कुको बेहरा को भेजा, अगर ये आवाज उन लोगों ने पहले उठा दिया होता तो ये सब आज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो उनकी राजगद्दी के कारण